आपका एक छोटा सा भाई हूँ। कोशिश करता हूँ पढ़ाने का, क्या मैं पढ़ा पाता हूँ क्या नहीं। बहुत गर्मी हो रही है, लाइन तो है नहीं, फिर भी वीडियो मुझे बनाना पड़ा। थोड़ा सा मैं इस माइक को सेटल कर रहा हूँ, उसके बाद आप मैं इसको पढ़ाऊंगा। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि जो हाइलोजन का आप लोगों ने तत्व का नाम मैट्रिक क्लास में 10वीं क्लास में जरूर सुना होगा। हाइलोजन का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। दोस्तों ये इतनी एक बात बता दें, ये इतनी हार्ड लोग समझते थे आवर्त सारणी, और वास्तव में हार्ड तो होता ही होता है, बट उसको अगर समझ लेते हैं ना तो बहुत बहुत मतलब केमिस्ट्री के राजा कहलाओगे, किंग ऑफ केमिस्ट्री। दोस्तों जानते हो ये हाइलोजन क्या है? जब हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं, क्योंकि यही सही माना गया है आवर्त सारणी को, जो 1869 ईस्वी में लगभग मेंडलीफ ने बनाया था, वो आवर्त सारणी लगभग गलत करार दिया गया था। उनमें बहुत सारे तत्वों को खाली छोड़ा गया था, कुछ की जानकारी नहीं हुई थी, कौन कौन से तत्व, उनको नाम एक्स्ट्रा नहीं दिया गया था, है ना। उसमें बहुत प्रकार की कमियां आ गई थी, जिसको उसको छोड़ दिया गया। तो आया था हमारा ही है एक मोस्ले नामक वैज्ञानिक है, खोज करता है कि ये मोस्ले खोज कब किए थे, आप लोग बताइएगा थोड़ा सा, ठीक है। शायद 1913 ईस्वी में किया होगा। लिख नहीं रहेंगे क्योंकि लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है मुझे डाउट भी हो। ठीक है, 1869 में जो हमारी मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें भी हाइलोजन तत्व थे, लेकिन बताया नहीं गया था। और दोस्तों ये जो है मोस्ले की आवर्त सारणी की मैं बात कर रहा हूँ, यानी आधुनिक आवर्त सारणी की, जो हमारा प्रूफ किया गया है, सही माना गया है। जिस आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया गया, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया, ठीक है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी इसको जोक जोक कर तौल तौल कर सजाया गया था, यानी परमाणु द्रव्यमान कहो, मास कहो, भार कहो, उस पर सजाया गया था। लेकिन आपको किससे मतलब है? आपको मतलब है डियर स्टूडेंट्स, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक 1 2 3। इसीलिए तो कहा गया ना परमाणु क्रमांक बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया था। और वो किसको बढ़ा रहे थे? तौल तौल करके, जोक जोक करके, यानी भार को। दोस्तों केमिस्ट्री पढ़ना बहुत आसान होता है, एक बात बता दूं, इसको पढ़ाने ठीक है, ये पढ़ाऊंगा अभी समझिएगा। मैं केमिस्ट्री की अगर बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या होता है कि बेसिक शुरुआत कहां से होती है ये आप तो जानते ही। शुरुआत कहां से होती है? ये केमिस्ट्री आज से नहीं शुरुआत हुई है। अगर मैं पूरी भारत दर्शन की बात करूं, पहले से ही खोज हुई थी। ऋषियों मुनि ने ही केमिस्ट्री की खोज कर दी थी। कहोगे कि कैसे? उन्होंने नहीं जल, अग्नि, आकाश, इन सारी चीजों को पंच महाभूत तत्व थे। जल था, आकाश था, पृथ्वी था, ठीक है। जल, आकाश, पृथ्वी, वायु, ऐसे करके 5 तत्व थे, हो गए। और पांचों तत्व जानते हो दोस्तों, उसी को महापंचभूत कहा गया। और वही जो महापंचभूत तत्व जो थे, उनके अलावे लोग कहें ना कि इनके अलावे कोई तत्व नहीं होता, लेकिन आज के लोग वैज्ञानिक ने कहा कि उनके अंदर भी खोज किया कि ये जो पदार्थ आपने बताया वो द्रव्य बताए थे, जिसको छू सकते हैं,